जब आल्हा दिल्ली के कई सैनिकों को परास्त करते हुए खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब उनकी चोटें इतनी गहरी थीं कि वे रणभूमि में ही गिर पड़े। युद्ध समाप्त हो चुका था, दोनों ओर भारी क्षति हुई थी, रणभूमि लाशों के ढेर से पट चुकी थी। इन्हीं शवों के बीच पड़े दिल्ली के सामंत संयम राय के कानों में महाराज पृथ्वीराज चौहान के कराहने की आवाज सुनाई दी। सामंत संयम राय ने देखा कि समरभूमि में महाराज पृथ्वीराज चौहान निःशक्त पड़े हुए हैं और उनके शरीर का मांस गिद्ध नोच कर खा रहे हैं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय पिघल गया। वे धीरे धीरे रेंगते हुए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, जमीन से कटार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर गिद्धों को खिलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार स्वामी भक्त सामंत संयम राय ने अपने नरेश पृथ्वीराज चौहान को बचा लिया। कहा जाता है कि समरभूमि में पड़े आल्हा को उस समय के प्रसिद्ध संत परम गुरु बाबा गोरखनाथ अपने साथ उठाकर अपने अखाड़े में ले गए। वहां आल्हा ने नाथ पंथ को स्वीकार कर लिया। एक मान्यता यह भी है कि आल्हा अपनी कुलदेवी मयार माता के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि आज भी मयार माता के मंदिर में सबसे पहला पुष्प महावीर आल्हा के द्वारा ही चढ़ाया जाता है।